हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर मैं आए हैं द्विघात समीकरण का 4.1 का जो क्वेश्चन बच गया था वर्ड प्रॉब्लम, उसको लेकर। क्योंकि आपको ये पता है कि ये एनसीईआरटी घर पे जो है वो पूरी तरह से क्लास 10 का पूरा मैथ्स कंप्लीट चल रहा है, सीरीज वाइज चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और 2-3 लोगों के बीच में शेयर कर लो, क्योंकि देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% है। और मैं बहुत जल्द जो है लाइव भी क्लास लूंगा, जिसके लिए शेड्यूल आपको बताऊंगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कितने बजे आप लोग लाइव क्लासेस लेंगे। सो चलिए, अब यहां पर जो हम द्विघात समीकरण का 4.1 का कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे कि यहां पर 4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, जिसमें 3 क्वेश्चन ही लिखा है, क्योंकि बाकी रफ वर्क के लिए भी मुझे जगह चाहिए था, इसलिए नहीं लिखे हैं। तो तीनों क्वेश्चन को हम एक एक को समझते हैं। एनसीईआरटी का किताब निकाल लीजिए और चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी कि किसी आयतकार प्लॉट यानी खेत का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर है। इफ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, अगर प्लॉट का जो लंबाई है इज 1 मोर देन इफ द ट्विस्ट इज द ब्रेथ, यानी कह रहा है उसकी जो लंबाई है, आयतकार प्लॉट जो हमारे पास दिया बच्चे, आयतकार जो प्लॉट दिया हुआ है उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है, तो हमें उसका लेंथ और ब्रेथ मालूम करना है। ठीक है ना, समझ गए क्वेश्चन को? तो चलिए ये पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है रेक्टेंगल किसको कहते हैं, ये तो आप जानते हैं, 9 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लेंथ क्वेश्चन को पहले समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन यहीं पर, वर्ड प्रॉब्लम में यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्विस्ट इज द ब्रेथ, यानी ब्रेथ का 2 गुना का 1 अधिक है। तो हम लोगों को लेंथ के जगह पर क्या मानना पड़ेगा, ब्रेथ को मानना पड़ेगा कि वो x है। और लेंथ को कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेथ, यहां देखिएगा द ट्विस्ट इज द ब्रेथ, यानी इसका 2 गुना कर दीजिएगा और 1 प्लस कीजिएगा। देखिए कहां लिखा हुआ है ना, मोर देन ट्विस्ट, 1 मोर देन ट्विस्ट। देखिए यहां पर द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, यानी मोर देन इज ट्विस्ट द ब्रेथ, यानी ब्रेथ में इसमें एक और जुड़ गया लेंथ में। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, एक बन गया, लेंथ जो हो गया 2x + 1 बन गया। अब आप पढ़े हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया आप पढ़े हैं, ये फिगर रेक्टेंगल है। क्यों रेक्टेंगल है, क्योंकि इसके मतलब फ्रंट का जो साइड है बच्चे, आमने सामने की जो भुजा है, जिसको कहते हैं भुजा है ना, यानी लंबाई, वो आपस में बराबर होता है। अगर इसकी लंबाई l है, इसकी लंबाई l है, तो ऊपर वाला की भी लंबाई कितना होगा, l ही होगा। ये BC जो है आपका ब्रेथ अगर दिया हुआ है, तो इधर भी आपका ब्रेथ ही होगा। ये है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। एकदम ध्यान समझिएगा, बहुत इत्मीनान से क्लास चलेगा। तो अब हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे बच्चे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि उसका एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 500। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह बैठाइए 528, लेंथ के जगह पर बैठाइए 2x + 1, क्योंकि ये लेंथ दिया हुआ है, और ब्रेथ के जगह पर x बैठाइए। हो गया यहां तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, वैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना। तो देखो बच्चों, यहां पर आपका आ गया 528, और ये x को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² + x आएगा। ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 528 वाला प्लस वाला साइन को इधर भेज देंगे, ताकि एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो यहां पर मेरा हो गया 2x² + x - 528 = 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया।
स्पेस ना होने के कारण मैं यहां पर बना देता हूं। ये जो हो गया हमारे पास 2x² x माइनस 528 इक्वल टू 0। देखिए हो गया। क्वेश्चन कहा था रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन ऑफ फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको ये सिचुएशन जो दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमको देखना था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो मैंने देख लिया कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अगर हमसे कहा गया है लेंथ एंड ब्रेथ निकालिए तो इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? फैक्टर। फैक्टर तोड़ने का क्या तरीका है उसको हम देखते हैं। 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। चलो इसको दोबारा मैं क्यों लिखूं, पेज कॉपी भी कम है, यानी कि बोर्ड पे स्पेस कम है। तो हम क्या करेंगे, यहां वाला नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब जैसे नंबर मल्टीप्लाई करोगे 528 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 8 दूना 16, 2 दूनी 4 अरे 5 और 5 दूना 10। 8 दूना 16, 2 दूनी 4 5 और 5 दूना 10। इसको अगर आप फैक्टर तोड़ोगे तो किस में टूटेगा, इसको अभी हम देखते हैं। तो इसको हमको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है, 10 और 56, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग जानते हैं, इससे भी तोड़ते हैं। तो आप इसको तोड़ोगे, 2 से तोड़ोगे 2 5 10, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 523 आ रहा है। 200 ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? 5 गुना 10 गुना 4 8 गुना 16, 8 ना बचेगा। ठीक है, फिर यहां से अगर आप देखेंगे 2 से 2 दूनी 4, 6 दूना 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से आप तोड़ेंगे तो अभी 2 से जा रहा है तो 2 से 2 कम 2 2 3 6 2। फिर आप इसको तोड़ेंगे तो 6 से तोड़ सकते हैं, 6 दूना 12, 6 दूना 12। फिर अगर आप तोड़ेंगे 11 कम 11 दूनी 22, है ना, 11 दूनी 22। तो अगर आप इसको तोड़िएगा, फिर से देख लीजिए कहीं पर गलती है क्या। 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 2 दूनी 4, 6 दूना 12 13, हमारा 2 दूनी 4। ठीक है, यानी इसको अगर आप फैक्टर को अगर आप इसको तोड़ लेंगे तो इसको एक सीरीज बनेगा, वो हो जाएगा 2x²। 33x में से 16x घटा दीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, और यहां पर आपको 3 से कटेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -528 अगर आप इसको देखेगा। ठीक है, यानी 33 और 16 को गुना करके आप देख लीजिए वही आएगा। 33 डस्टर कहां है, 33 और 16 को गुना करके देखिए कि क्या 1056 आ रहा है। पहले ये देखिए, 33 और 16 को अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो दोनों का डिफरेंट भी नहीं आएगा, डिफरेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास 2x इक्वेशन आया हुआ है। चलिए, यहां पर हमको कहा था क्वेश्चन में कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिचुएशन है कि नहीं, यहां तक सॉल्व कर सकते हैं और आगे आप इसका फैक्टर खुद भी तोड़ सकते हैं। चलिए तोड़िएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत इजी है, इसमें हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और बहुत से बच्चे क्या होते हैं, लंबा वीडियो नहीं देखना चाहते। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम आपके सामने लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है लगातार। क्या होता है, लगातार। यानी दूसरा नंबर का अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो मान लीजिए लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर या इंटीजर जो भी मानिएगा वो x होगा और एक तो x प्लस 1 होगा। यानी दो लगातार नंबर जो है वो एक तो x है और एक तो x प्लस 1 है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोडक्ट। देखिए मैथ्स के भाषा में प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना। क्या होता है मैथ्स की भाषा में, इसको गुना यानी कि मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट जो दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x और x प्लस 1 इक्वल टू 360 डिग्री। अगर आप इसको तोड़िएगा तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 360 ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब फैक्टर टूट गया। क्वेश्चन के अनुसार जो कह रहा है सिचुएशन प्रेडिक्टेबल है कि नहीं, ये यहीं तक सॉल्व हो गया। अगर आप 360 को फैक्टर तोड़ेंगे तो आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको फैक्टर तोड़ लीजिएगा आप अपने से। चलिए इसको तोड़ के आप अपना सॉल्यूशन कर लीजिएगा, लेकिन हमको सिर्फ 4.1 में फैक्टर तोड़ना नहीं कहा है, सिर्फ ये कहा है
कि इसका आप इंटीजर निकाल लीजिए, यानी इंटीजर है कि नहीं वो आप देख लीजिए। दूसरा है कि रोहन की मदर जो है 26 साल बड़ी है रोहन के उम्र से। देखिए मैं फैक्टर तोड़ देता, लेकिन क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का। जब आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन को आप देखिएगा तो इसका आंसर यहीं तक है, इसका आगे आंसर नहीं है। यानी इसको हमको सिर्फ देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जो बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक नहीं देखे हैं, ये आई बटन में आप क्लिक करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर देख लीजिएगा। चलिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 को देखते हैं, कहता है रोहन की मां जो है उससे 26 साल बड़ी है, तो ऑटोमेटिक मां ही बड़ी होगी। तो रोहन का उम्र को आप मानेंगे x, ठीक है। लेट रोहन्स एज इक्वल टू x, रोहन का एज कितना मान लिया, x मान लिया। अब कह रहा है रोहन्स मदर्स, रोहन मदर एज, उसको मान लेंगे x प्लस 26। उस मां बड़ी हो गई, रोहन से बड़ी हो गई ना। अगर रोहन 15 साल का है तो 26 में 15 जोड़ेंगे तो जो एज आएगा वो उसकी मां का एज होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्या आगे क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। प्रोडक्ट का मतलब मैंने क्या बोला मैथ के भाषा में, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नो। अब देखिए क्या कर रहा है, अभी से 3 साल फ्रॉम नोविल, यानी 3 साल बाद। कितने साल बाद, 3 साल बाद का प्रोडक्ट करना है। तो अभी रोहन का एज मान लीजिए x है, तो 3 साल के बाद x प्लस 3 होगा। रोहन का मां का उम्र जो है x प्लस 26 है, तो 3 साल के बाद वो भी जुटेगा। अब यही का गुणनफल जो है, प्रोडक्ट जो है वो कितना दे रहा है, 360 दे रहा है। कितना दे रहा है, 360 दे रहा है। बात समझ गया। अब यहां से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ देंगे, x प्लस 3 और ये हो गया x प्लस 26 प्लस 3 कितना हो गया, 29 6 3 9 360। अब इसको आप तोड़ेंगे, ये x को इससे गुना कर दीजिए। तो जैसे आप x को गुना कीजिएगा तो x इंटू एक्स प्लस 29 लिखिएगा, और 3 को लिखिएगा 3x प्लस 29 लिखिएगा, और ये हो जाएगा 360। यहां तक तो दिख रहा है ना। अब जिसको नहीं दिख रहा है, अब वो बच्चे यहां से देख लीजिए, एक लाइन और है। x को x से गुना कीजिएगा x स्क्वायर होगा, इसको गुना कीजिएगा तो 29x होगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 3x होगा, और 3 को 29 से गुना करेंगे। किससे करेंगे, 3 को 29 से गुना करेंगे तो बताइए 3 को 29 से गुना करें 273 आना चाहिए। नहीं तो क्या कैसे आएगा, 273 मल्टीप्लाई करते हैं। 29 को 3 से गुना, हमको नहीं आता, आपको आता है मल्टीप्लाई। 2 3 27 के 27 और 2 3 दूना 6 6 2 8 87 आएगा। कितना आ गया, 87 बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, अब यहां से क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर यहां लिखिएगा, और 29 प्लस 3 कितना हो गया, 32x हो गया। ये हो गया 32x और ये हो गया 87 और माइनस 360। अब इसको यहां से सॉल्व आप कर लीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर 32x प्लस 387 में 360 में 87 घटेगा, क्यों, माइनस प्लस माइनस होता है। तो अभी घट के जो हमारे पास नंबर आएगा, एक परफेक्ट आंसर जो आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया। तो हमसे क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन मैंने दिया था आज द्विघात समीकरण का, देख लीजिए एकदम बढ़िया से, एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन बढ़िया से कीजिएगा, और लगातार इस सीरीज हम लोग चलते रहेंगे इसमें, है ना, लगातार इसमें चलेंगे। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10 का 2027 के लिए पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन चलेगा, और अदर बुक का भी सॉल्यूशन हम इस चैनल पे जरूर चलाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए। और अगला नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो 4.2 का आपका क्वेश्चन का आएगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बना लेने से कोई फायदा नहीं होता है, लोगों को मन उबाऊ होता है। 10 मिनट 15 मिनट देखिए, वीडियो देखिए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, मार्क्स लाए अच्छे परसेंट से। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और 3 लोगों को व्हाट्सएप में जरा शेयर तो कर दीजिए, फिर देखिए पढ़ाई क्या चलता है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, एनसीईआरटी घर को
याद रखिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।